अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं निगाह मोहम्मद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। स्पोर्ट्स टाइम में आज जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े ही एक मज़े की शख्सियत हैं, क्योंकि वो जो चीज़ करते हैं, उनका जो पैशन है वो हम बचपन से ही टीवी पे देखते हुए आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट हम पाकिस्तानी रेसलिंग नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा गिल्टी होना चाहिए हमें अपने आप से कि हम क्यों नहीं देखते हैं और क्यों इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं जॉर्डन हुड। अस्सलाम वालेकुम जॉर्डन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, जॉर्डन हुड जो लास्ट टाइम अपने एक नेपालियन ओपोनेंट को हरा के आए हैं, जो कि इंटरनेशनली इनकी एक फाइट थी। उससे पहले एक इंडियन ओपोनेंट को जो कि इंडियन ओपोनेंट का नाम जो था गोपाल शर्मा, उनसे इनका बड़ा टाकरा चला था। वहां से वो कुछ वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे, फिर यहाँ से ये जवाब दे रहे थे। फिर एट दी एंड जब इन्होंने फाइट लड़ना, जिस दिन फाइट होनी थी उस दिन नहीं हो सकी, उसका हम पूछेंगे इनसे। सबसे पहले तो जॉर्डन भाई, रेसलिंग क्या समझते हैं? रेसलिंग वही रेसलिंग है जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं? क्योंकि लोगों का बड़ा ये क्वेश्चन होता है, नहीं जी वो नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं। नहीं, बिल्कुल वैसी ही रेसलिंग है। जब जाहिर हमने जिनसे ट्रेनिंग ली है वो तो वहीं के रेसलर से, तो जो चीज़ हमने सीखी थी सेम वही चीज़ सीखी थी जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आपने अपने नेपालियन ओपोनेंट को हराया, तो क्या था, मतलब कि क्या चीजें, फाइट कैसी चली, क्या आपने उस चीज फाइट से सीखा, या आप समझते हैं आपका ओपोनेंट थोड़ा सा वीक था या ओपोनेंट सही था, आपकी स्ट्रेटजीज काम आई, क्या चीजें थी? देखिए, ओपोनेंट तो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था अपनी फील्ड का, और उसका होम ग्राउंड था, तो होम ग्राउंड एडवांटेज आपको पता है होता ही है। वो खुद एक नेपाली था और नेपाल में ही वो फाइट था, और बहुत ही सडनली वो मैच मेरा फिक्स हुआ था। अच्छा था, ट्रेंड था और काफ़ी स्किल्ड था, और ऑब्वियसली जब उसे फाइट किया तो मुझे लगा कि मैंने किसी से मुकाबला किया और फाइनली मैं जीत गया। और मुझे तब ज़्यादा खुशी होती है जब मैं किसी अच्छे रेसलर से मैं जीतता हूँ, तो वो एक मोमेंट था जो। अच्छा, ये फाइट किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? कौन इसके पीछे था? क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, जब इंडिया से हमारा कुछ भी स्केड्यूल होता है तो हमें सबसे ज़्यादा हर्डल जो आती हैं वो आती हैं कि इंडिया जाना या किसी इंडियन का पाकिस्तान आना, एक इम्पॉसिबल सा चीज़ हो गया। तो हमने एक क्रिकेट का पैटर्न जो है फॉलो किया, जिस तरह से क्रिकेट होती है दुबई में या किसी न्यूट्रल प्लेस पे। तो हमने नेपाल को अपना एक जो है ग्राउंड बनाया, तो इंडियंस भी वहाँ आ जाते हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ चले जाते हैं। तो और नेपाल में ये कि रेसलिंग वैसे तो खैर पाकिस्तान से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इतनी डेवलप नहीं है। इस कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी मिसिंग हैं वहाँ पे। तो हमने उनके साथ एक कोलैब किया फिर, और हमने काफ़ी चीज़ें उनको फिर अपने तौर से डिलीवर की। लाइक चैम्पियनशिप बेल्ट्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो हमने उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया या इस तरह की चीज़ हो गई, पाकिस्तान से ही जाती हैं। जैसे कि आपको पता है सियालकोट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस हवाले से। तो उनको काफ़ी हमने गाइड किया। हम चाहते हैं कि हमारे रीजन में जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये स्पोर्ट ग्रो करे, ताकि टैलेंट एक्सचेंज हो, वहाँ का टैलेंट हमारे यहाँ, हम वहाँ जाएं। तो ये हमारी यूथ के लिए, हमारी नेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपके नेपालियन ओपोनेंट थे, थागो, इनसे लड़ने से पहले आपका क्या, आपके दिमाग में चल रहा था, जीत पाएंगे या नहीं? और जब जीते तो फिर क्या फीलिंग थी? जब मुझे रात में पता चला था कि एक वहाँ का बड़ा जो है वो फेमस रेसलर है थागू, और थागू के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये तो बहुत हार्डकोर एक रेसलर है वहाँ का, नेपाल का। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि कौन है यार ये, तो उसको फिर मैंने खुद से सर्च किया था, फिर उसकी प्रोफाइल जाके देखी, उसके मैंने मैचेस वगैरह देखे। थोड़ा रात को मैं बैठ के फिर मैं उसको फॉलो किया कि ये कहीं ना कहीं तो वीकनेस होगी इसमें भी। तो मैं फिर, एक रिसर्च होती है, हर एक प्लेयर एक दूसरी टीम ओपोनेंट जो भी होता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करता। तो मैंने भी किया इसका। सुबह फिर हमारा फाइट था, तो फाइट हुआ। थागू मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला वो, और मैच काफ़ी ब्रूटल था। तो लेकिन ये फाइनली मैं जीता, वो बड़ी खुशी हुई मुझे उससे जीतने के बाद। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इससे पहले क्योंकि आप हमारे पहले भी इस शो में आ चुके हैं, तो हमने आपसे उस पर भी डिस्कस किया था। आपने बताया था फ्यूचर में मेरी एक इंडियन ओपोनेंट से फाइट है, जो कि गोपाल शर्मा है, और उनके आपने एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी बताए थे, वो बड़े ही अग्रेसिव थे और बड़े ही, क्या कहते हैं, एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही जज्बाती थे कुछ। तो आपने भी फिर उनके क्या कहते हैं एक्सचेंज में वीडियो मैसेज उनको भेजा, ये वो। लेकिन वो फाइट एट द एंड जाके कैंसिल कैसे हो गई? आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहां पे मौजूद थे, तो आप ये जीते बेल्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये हुआ क्या था असल में?
देखिए मैंने जो चीज़ देखी जो डिफरेंस मैंने देखा बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, तो नेपाली रेसलर एज कम्पेयर टू इंडियन रेसलर्स ज़्यादा कमिटेड निकले। इंडियन रेसलर्स आई डोंट नो सारे ऐसे हैं या एक ही ऐसा था कि जो कैमरा पे जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके लास्ट मोमेंट पे रात के टाइम होटल से वो जो है अपना बैग लेके रफू चक्कर हो गया वहाँ से। तो बाय फोरफिट मैं विन तो कर गया, लेकिन फिर भी उसको अपनी कंट्री का एक नाम था उसके लिए। जाहिर है ये भी एक धब्बा होता है ना कि आप अपने मुल्क के लिए लड़ने गए थे, फिर आप डर के भाग गए। तो मैं पाकिस्तान से जाना ज़्यादा मुश्किल है। हमें यहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। मैं दुबई से फिर नेपाल पहुँचा था। मेरे तो टिकट भी बहुत महंगा है, मैं तो एयर टिकट लेके गया था। उनके लिए तो एक बस में बैठ के आना, उनको तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं। अच्छा। तो उसके बाद भी वो अगर भाग गए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इंडिया और इंडिया के जो इस तरह के रेसलर्स हैं उनके लिए कि पाकिस्तान से क्या इतना ही डर लगता है, तो भाई बातें करना छोड़ दो। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है जो एथलीट होते हैं जिनका कंपटीशन नेक्स्ट डे हो रहा होता है, वो कहते हैं उससे बिफोर नाइट जो है वो डिस्कस करते हैं चीजें, मिलते भी हैं। तो ऐसा हुआ था कि वो आपसे मिले हों पहले और आपने डिस्कस किया? बिल्कुल। ये जो ऑर्गेनाइजर था नेपाल वुमेन रेसलिंग फेडरेशन है नेपाल की, जो उन्होंने एक मीटअप रखते हैं हर जो भी ओपोनेंट होते हैं या एथलीट्स होते हैं आपस में, उनका एक होता है, फेस ऑफ होता है। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बस रात में तो बस वो चांद निकला और जब सूरज निकला तो वो गोपाल वहाँ मौजूद नहीं था। तो पहले तो हमें ये हुआ कि कहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। तो वो फिर वो कुछ 5-6 घंटे बाद उनकी कॉल आई कि मैं तो नहीं है, मैं तो एमरजेंसी हो गई और मैं जा रहा हूँ। मतलब बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ऐसे ही। और मैं पाकिस्तान से वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैच शुरू होगा, कब मैच शुरू होगा। गोपाल भगौड़े निकले। गोपाल भगोड़े निकले। अच्छा, तो ये जो आपके पास अभी ये जो बेल्ट है ये उसी का है, वही चैंपियनशिप का है? जी बिल्कुल। चलें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड, अगर आप इजाजत दें तो खेलें? जी बिल्कुल। चलें जी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट या कुछ वर्ड दूंगा, आपने बताना है कि आपको क्या ज्यादा करीब है या कौन सा ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपकी फेवरेट मूव रेसलिंग में कौन सी है? यार फेवरेट तो खैर बहुत सारी हैं, और कुछ सबमिशंस होते हैं, कुछ जो है वो फिनिशिंग मूव्स होते हैं। तो कुछ देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन हर्ट कम करते हैं। कुछ देखने में बड़े लाइट लगते हैं लेकिन होते बड़े जो है वो पेनफुल होते हैं। जैसे कि शार्प शूटर मेरा अपना सबमिशन फिनिशिंग मूव है, मुझे वही अट्रैक्ट करता था और वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, आपके ख्याल में बेस्ट रेसलिंग कंपटीशन? बेस्ट रेसलिंग कंपटीशन देखें, अब तो खैर मैं अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो तकरीबन 6-7 साल हो गए पाकिस्तान में हम रेसलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पे इवेंट्स खेल लिए, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो लास्ट इवेंट जो था जो मुझे हमेशा याद रहेगा वो फ्लैग मैच था, पीपल्स स्क्वायर कराची की एक लोकेशन है। फ्लैग मैच में फाइट किया था, जिसमें कोई रूल नहीं था। फ्लैग मैच की थीम बड़ी सिंपल है, एक फ्लैग लगा होता है, जो उसको हासिल कर लेता है वो विनर होता है। कोव ब्रैंडन के अगेंस्ट वो फाइट था, उसमें मैं काफ़ी जो है इंजरीज मुझे हुई थी और काफ़ी ब्रूटल फाइट था। और मैं जीता था, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वो फ्लैग मेरे हाथ में था। बेहतरीन। अच्छा, आपका फेवरेट रेसलर? फेवरेट रेसलर देखें, अब काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन अक्सर लोग करते हैं। जैसे नॉर्मली एक रेसलर से आप किसी फेवरेट रेसलर के बारे में पूछोगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि यार WWE का कौन सा रेसलर होगा। तो अब WWE को फोकस करने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने जो पाकिस्तानी टैलेंट है या पाकिस्तान में जो रेसलिंग हो रही है उसके हवाले से पूछें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं हर कैटेगरी के, यानी कि हमारे पास पावर हाउस भी हैं, हमारे पास टेक्निकल रेसलर्स भी हैं, हमारे पास हाई फ्लायर्स भी हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे रेसलर्स हैं जो कैची हैं। और अगर आप मेरी पसंद की बात करें तो देखें, मुझे तो हर ओपोनेंट ही लगता है। ठीक। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपको कि मुझे फेस करने में किसको ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा। एक्स मैक एक रेसलर है। अच्छा। और उससे मुझे ये है कि उससे फाइट करने में मुझे मज़ा आएगा। बेहतरीन। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रेसलिंग को भी प्रमोट होना चाहिए और हर जगह पे वही होना चाहिए। लेकिन अब जो रिवायत चल रही है दुनिया में वो भी है एक, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वैसे ही मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि रेसलमैनिया और रॉयल रंबल
आपको कौन सा पैटर्न या कौन सा कंपटीशन आपको लगता है कि ये अच्छा है? अरे उस लेवल के जब इवेंट हमारे अपने पाकिस्तान अपने कराची में हो रहे हैं तो ठीक। फिर उसकी हम क्या बात करेंगे। यहाँ पे 30 मैन रंबल हम कर चुके हैं, अच्छा, ठीक है। 30 माशाल्लाह। रेसलर्स को एक रिंग में गैदर करना ये उनके लिए भी मुश्किल है जो बिल्कुल। WWE की हम बात कर रहे हैं। तो उस लेवल के हम कर रहे हैं। अभी अभी 2 जुलाई को एट्रियम मॉल में हमारे समर स्मैश करके एक इवेंट है, ठीक। तो मैं उसके लिए काफ़ी होपफुल हूँ कि वो जो है काफ़ी ज़बरदस्त होने जा रहा है। और नहीं, मैं नहीं। चाहूँगा कि लोगों से कि बिल्कुल लोग आएं। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है, और हम लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि जिस तरीके से जॉर्डन बता रहे हैं कि 2 जुलाई को है क्या? जी 2 जुलाई को, और क्या कहते हैं, एट्रियम मॉल में जो कंपटीशन होने जा रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारे हीरो हैं। क्योंकि ये जब क्या कहते हैं यहाँ पे इनको थोड़ी सी पजराई मिलेगी, और ये जब स्टार बनेंगे तो ये पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का ही नाम रोशन करते हैं। ये जीतते हैं तो हम जीतते हैं, ये जीतते हैं तो पाकिस्तान जीतता है, और जब पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियस सी बात है हम सबको ही खुशी होती है, नो डाउट। अच्छा, आपके ख्याल में वन वर्ड REW? द बिगेस्ट रेसलिंग प्रमोशन इन पाकिस्तान। ये बेहतरीन percentage। बेहतरीन बेहतरीन, नो डाउट, और ये काम भी कर रहे हैं यही वाला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में ऑल द टाइम ग्रेट रेसलर जो आप कहते हो कि यार नहीं यार, इस जैसा रेसलर मेरा नहीं ख्याल कोई आएगा? रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन, बेहतरीन यार, लेकिन वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है जसन भाई। अच्छा, फेवरेट मूवी आपकी? मूवीज यार देखने का टाइम नहीं होता, बहुत पहले कभी देखी होंगी तो देखी होंगी। ऐसा कोई खास कोई नाम नहीं है कि मूवीज पे अब बिलीव होता नहीं, क्योंकि हम खुद जो है वो कुछ कर रहे होते हैं। जब हम किसी हीरो को ऐसा करते दिखते हम कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कर नहीं सकता। अब खुद ही मूवी कर रहे हैं हर डे। अब हम खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, जंक फूड या देसी फूड? डिपेंड ऑन मूड के, सम टाइम होता है कि चीट डे कर लिया तो कभी जंक पे भी आ जाते हैं, लेकिन अवॉइड करते हैं ज्यादा ना उसको। बिल्कुल, आप लोगों को तो वैसे ही अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक फिट हैं तो हैं। बिल्कुल। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स अदर देन रेसलिंग? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा अच्छा, फेवरेट सॉन्ग, गाने वाने सुनते हैं या नहीं? कभी मूड हुआ तो हिप हॉप सॉन्ग या कोई जिम से रिलेटेड कोई सही। सॉन्ग्स होते हैं मोटिवेशनल, तो वो कर ठीक, लेते ठीक। हैं। अच्छा, आपका फेवरेट मैच जो आप ऑल द टाइम आपको अभी तक के करियर में याद आता हो कि यार ये मैच था, बस ये बड़ा जबरदस्त हुआ था? यार राइनो के, WWE फॉर्मर चैंपियन है राइनो, जी, उसके बिल्कुल। साथ मैं लड़ा था, तो वो एक लेजेंड है अपने एक उसका अपने टाइम का। तो उसके अगेंस्ट लड़ना, उसके साथ रिंग शेयर करना, और फिर मैं उससे जीता और मैं चैंपियनशिप जीता उसके अगेंस्ट, तो ये मेरे लिए काफ़ी जो है ना वो एक मेमोरेबल एक चीज़ है। अच्छा, वन थिंग यू लव इन रेसलिंग, एक चीज जो बोलते हैं यार ये चीज रेसलिंग में बड़ी पसंद है मुझे, ये अच्छी चीज है? रेसलिंग की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि नॉर्मली आप किसी और स्पोर्ट को देखें, किसी एक्सट्रीम स्पोर्ट को, तो वो हार्डली सम टाइम एक पंच पे भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, बिल्कुल। नॉकआउट किया, मैच ख़त्म, पता ही नहीं चला हुआ क्या था। वो एक लक है उसमें कि सही। वो डिफेंस नहीं कर सका अपना, तो उसको पड़ गया और वो गिर नॉकआउट हो जी। गया। रेसलिंग में ऐसा नहीं होता। रेसलिंग में आपको अपना सारा दम दिखाना पड़ता है पहले, सही। कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ, आप खड़े कितनी देर हो सकते हो। तो ये बिल्कुल। चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बेहतरीन, ये राउंड आपने बड़ा जबरदस्त खेला और आपने बड़े ही जबरदस्त जवाब दिए। इसके बाद हमारे पास एक और राउंड है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपकी इजाजत हो तो, मुझे पता है इसमें आपकी इजाजत नहीं है, ले लो। लेकिन हम खेलते हैं इस राउंड को, चेक करते हैं थोड़ा सा आपका वैसे ही स्टेमिना। द रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग स्टैंड फॉर REW, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, बिल्कुल। अच्छा, हिट बिलो द बेल्ट इन रेसलिंग नॉट, मतलब के ऑफिशियली अलाउ नहीं है, ट्रू या फॉल्स? ये इसका जो आंसर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डिपेंड करता है समटाइम उस मैच की स्टिपुलेशन के ऊपर और उस रेसलर के ऊपर। समटाइम होता है रेफरी से जो है कुछ छुप छुपा के कोई चीज़ अप्लाई कर दी, होते हैं चीट टू विन हो जाता है समटाइम। ठीक। तो ये इसका कुछ श्योर नहीं है कि ऐसा होगा भी नहीं होगा, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि इन द एंड विन करना होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ स्टीव ऑस्टिन हैज वॉन द मोस्ट रॉयल रंबल मैचेस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इट्स ट्रू। अच्छा,
John Cena, WWE wrestler, launched their own Netflix show in April 2020. True या false? फॉल्स। बिल्कुल सही। बिग शो ने किया था जनाब ये अपने नेटफ्लिक्स शो। अच्छा, इन रेसलिंग यू डोंट स्टील सिग्नेचर मूव ऑफ अदर एथलीट्स। सिग्नेचर मूव किसी का चोरी नहीं कर सकते आप। True. बिल्कुल सही। अच्छा, ये वैसे लाजिम है या आप कभी बेदिहानी में आपको अच्छा मौका मिला तो आपने लगा दिया किसी और का? हो नहीं, सकता है। ये रूल है, ऐसा ये रूल है। करते नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ मूव्स फिनिशर मूव्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप नहीं उसकी परमिशन के बगैर नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, जैसे बेहतर। पाइल ड्राइवर अंडरटेकर का है, वो कोई और उसको नहीं यूज कर सकता। अच्छा अच्छा। द पार्टी फॉल इज द सिग्नेचर मूव ऑफ एडम रोज। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल सही। अंडरटेकर द फर्स्ट पर्सन टू पिन मिस्टर परफेक्ट इन WWE। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। वैसे बिल्कुल सही है, हल्क होगन है इसके। अच्छा, एज won the first Money in the Bank event. True या false? ट्रू। बिल्कुल true. The Rock gained victory in the King of the Ring tournament in 2000. True या false? फॉल्स। बिल्कुल false. वैसे true क्या है इसका आंसर? नहीं पता। कट एंगल, वो भी बड़ा जबरदस्त क्या कहते हैं, अगर आप उसको देखें तो बहुत अच्छा रेसलर है वो। कर्ट एंगल अब रिटायर हो अब रिटायर हो गया, लेकिन वो ओवरऑल वैसे अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा था। अच्छा जतिन भाई, ये तो हमारा राउंड था ट्रू एंड फॉल्स, खत्म हो गया। देखें आपने बिल्कुल सही जवाब दिए तकरीबन के। आप ऐसी टेंशन ले रहे थे। अच्छा, आपके ख्याल में रेसलिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ऐसा प्रोफेशन है कि पाकिस्तान में वो भी थोड़ा सा ज्यादा क्या कहते हैं आ रहा है, पाकिस्तानी रेसलिंग, क्योंकि वो टीवी पे हमारे लोग अमेरिकन तो देखते रहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है एट दी एंड, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कोई क्या कहते हैं बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तानी रेसलर भी और पाकिस्तानी रेसलिंग फेडरेशन भी या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम कर रही हैं वो उस लेवल का काम कर रही हैं कि उनको देखा जाए या उनको सराहा जाए? हाँ बिल्कुल, बल्कि कुछ चीज़ों में तो उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा कीनली देखते हैं इस चीज़ को, स्पेशली जब वो सामने बैठ के देखते हैं। स्क्रीन पे तो एक परसेप्शन अलग है लोगों का कि ये स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है, ये फेक है, ये झूठ है, ये ड्रामाबाजी, ये नूरा है। लेकिन जब वो सामने बैठ के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस करके देखते हैं। तो हमें WWE से ज़्यादा जो है वो बॉडी कांटेक्ट अपना इम्पोज करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ हिट करनी होती है तो हमें 100% हिट करनी होती है, और ज़्यादा ब्रूटल करते हैं हम लोग उनकी निस्बत। ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज, ये रेसलर अपना रियल नेम क्यों नहीं यूज करते हैं? ये क्या राज है? करते भी हैं कुछ और बहुत से नहीं भी करते हैं। आप सब अपनी अपनी एक पहचान भी बनाते हैं उसमें। आप देखिए कि WWE में भी अगर आप बात करेंगे तो शायद ही कोई होगा अपने रियल नेम के साथ, वरना अच्छा। जो सबके एक कैरेक्टर नेम ही होता है। अच्छा, ये क्या कहते हैं पीछे से जो ऑफिशियल क्या कहते हैं चला रहे होते हैं रेसलिंग को, या जो ब्रांड होता है जो आगे ला रहा होता है रेसलिंग को, उनकी तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या नॉर्मली बंदा अगर चाहे तो नहीं, कर ये सकता होता है, ये होता है पीछे जी। इसके क्लॉज होते हैं बहुत सारे, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तकरीबन 100 पेजेस का, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो वो फॉलो करना पड़ती हैं उसको। तो इसका रीजन वैसे क्या है? मैं वैसे ही अगर आपसे पूछना चाहूँ तो क्यों भाई रियल पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं लाइफ? वो करना चाहते हैं कि वो अच्छा अच्छा अच्छा, इन्वॉल्व हो ठीक कोई। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कोई रेसलिंग में अगर कोई कट वट लग जाए और क्या कहते हैं अगर उसको पता चल जाए रेसलर और क्या कहते हैं रेफरी को कि ये कट जो है जान करके लगा है, तो वो रेसलिंग कंटिन्यू रखता है या रोक देता है? क्या होता है इसमें? नहीं, कंटिन्यू रहता है वो तो। एक्सीडेंटली अगर कुछ लग भी जाता है तो अभी तो हम ट्रेन ही रेसलर को ऐसा करते हैं कि वो सरवाइव कर लेगा। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वो रेसलर नहीं होता है फिर। क्योंकि इसमें और है ही क्या रेसलिंग में, इंजरीज हैं, वाउंड्स हैं, स्कार्स हैं, तो ये तो होगा। अच्छा, ऑफिशियली वैसे क्या कहते हैं पंच का अलाउ नहीं, जैसे बॉक्सिंग में पंच अलाउ होता है वैसे ऑफिशियली अलाउ नहीं है, अगर एक आध आप मार दे तो वो नहीं, allow? इसमें सब अलाउ है। इसमें आप लास्ट टाइम मैं एक बात कर रहा था कि बहुत सारी स्पोर्ट्स को अगर आप एक जगह गैदर करेंगे ना तो प्रोफेशनल रेसलिंग बनेगी। यानी कि आप रेसलिंग जो मर्ड रेसलिंग होती है वो देख लें, मैट रेसलिंग देख लें, आप MMA देख लें, किक बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट, कराटे, इन सबको आप मर्ज करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल रेसलर मिल जाएगी। क्योंकि एक प्रोफेशनल रेसलर इन चीज़ों को इजीली कर लेता है, लेकिन स्पेसिफिक इन फील्ड्स का कोई भी अगर रेसलिंग में आता है तो उसको फिर भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अच्छा, आपने प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करी, तो प्रोफेशनल रेसलिंग पाकिस्तान में किस हद तक है और कहाँ तक फॉलो हो रही है? आप समझ रहे हैं कि प्रॉपर चल रही है या नहीं?
अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रॉपर चल रही है। कुछ टाइम पहले तक जैसे इससे अंदाज़ा लगाना कि सिर्फ 2 प्रमोशंस थी, अब लाहौर में भी हैं और काफ़ी सारी ऐसी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे रेसलिंग हो रही है। लाइक कराची इज़ द हब ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। हमने कुछ जो वहाँ के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे या जिनमें पैशन था, वो यहाँ कराची आए, यहाँ सीखा उन्होंने, यहाँ से फिर वहाँ जाके उसको स्टार्ट किया उन्होंने। वैसे उनको मैं नहीं समझता कि लाहौर में भी इतना ज़्यादा कोई, हालांकि इतने मतलब एनर्जेटिक लोग होते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पहलवानी उनके ब्लड में है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में फिर भी वो उस लेवल पे नहीं जा सके जितना कराची में हम लोगों ने कर लिया। यानी कि हम यहाँ से अब जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से टैलेंट, यानी इंटरनेशनली हम यहाँ से भेज रहे हैं रेसलर्स को तैयार करके, कुछ को पाकिस्तान में ही डिफरेंट सिटीज़ में भेज रहा हूँ वो जाके, ताकि स्टार्ट करें। जितना ये स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा ये चीज़ फैलेगी, तो फ़ायदा पाकिस्तानी रेसलिंग इंडस्ट्री को ही होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि जितने प्रोफेशनल क्या कहते हैं प्रमोशनल क्या कहते हैं ब्रांड जो आ रहे हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप नहीं समझते अगर ज़्यादा ये हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कुछ मखसूस हो तो वो थोड़ा सा फायदेमंद नहीं, रहता असल में देखें, जब कंपटीशन होगा तो ही ग्रोथ होगी। अभी अगर एक ही होगा तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा, तो उसमें फिर वो एक ग्रोथ वाला सिस्टम रुक जाएगा। तो जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा, कंपेटिटर्स होंगे, उतना ज़्यादा फिर आपको पता ही है कि वो होता है कि हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे, हम इससे अच्छा करके दिखाएंगे। अच्छा, हम स्पोर्ट्स के शो करते रहते हैं तो तकरीबन तमाम एथलीट आते हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं तो बाय द टाइम सभी ये बोलते हैं कि जी पैसों का बड़ा मसला होता है। तो प्रोफेशनल रेसलिंग में पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, पैसे भरपूर हैं या इसका भी थोड़ा यहाँ भी थोड़ा सा वो इशू है या नहीं? नहीं जी, पैसे तो नहीं है जो सच है, और ये खेल सस्ता भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल। काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। कराटे में अगर एक उसने अपना कॉस्ट्यूम ले लिया तो उसका 4 साल भी चल जाएगा उसका। ठीक। यानी कि एक गाउन है, एक उसका जो ट्राउजर होता है, और एक ब्लैक या ब्राउन बेल्ट है, वो उसका वो रेडी हो गया। ठीक। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर चीज़, एक तो सबका अटायर अलग होता है, ठीक है, और फिर कुछ सेफ्टी पर्पस पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक मैच के बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं, डिस्कार्ड करना पड़ता है, फिर दोबारा नहीं लेना पड़ता। तो अपनी ज़ात के ऊपर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको ट्रेनिंग आप जब करोगे तो ज़ाहिर आपको डाइट भी वैसी रखनी है। ठीक, बिल्कुल। जिम आप करोगे, बॉडी भी चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग रहना, ठीक है, फिर आपको अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सस्ता गेम नहीं है, ये इसमें है एक्सपेंसिव। ये बेल्ट ही जब एक 50-50 हज़ार रुपए की बेल्ट्स बनती हैं यहाँ पे, सब खुद से करना है आपको। अच्छा जी, तो अभी तक कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई आपको कोई ब्रेड एंड बटर आपका कर रहा हो, या आपको कोई इतना पीस ऑफ माइंड हो गया यार हो जाएगा, हमने खाली परफॉर्म करना, खाली परफॉर्म नहीं करना, सारा सिस्टम ही लेके चलना है साथ में। ओह, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये चीज़ें खैर लोगों को देखना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? क्या प्रमोशन सही तरीके से नहीं हो रही है, मीडिया इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्या है इसकी वजह मेरे भाई ये है कि हम मीनार पाकिस्तान पे जाकर अपने कपड़े नहीं फाड़ते। सिर्फ ये वजह है इसकी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, आप यकीन करें, हम पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमें फिर हमारे नामों से नहीं, वो हमें फिर पाकिस्तानी रेसलर ऐसे हमें करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम जब अपना मीडिया खोल के देखते हैं तो वो किसी के कपड़े फट गए, किसी की शलवार फट गई, कोई वो बाथरूम में बैठा हुआ है तो ये कर रहा है, किसी का कुछ हो गया, इस तरह की न्यूज़। उनको कवर किया तो उनको गेस्ट बनाया जाता है, उनको बुलाया जाता है, किसी का मतलब, अब मैं टिकटॉकर्स से पंगा तो नहीं लेना चाहता, लेकिन टिकटॉक पे हमारे यहाँ जो है वो इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है। दुनिया में टिकटॉकर्स भी अच्छे हैं, अच्छा कंटेंट है, बनाते हैं, लेकिन हमारे जो कंटेंट में देखता हूँ वो तो जो है बिल्कुल ही माहौल ख़राब करने वाला है। बिल्कुल, आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल जा बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि आप पूरे टिकटॉकर फैमिली को तो ये नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जिनको प्रमोशन मिलती है वो उनका वो मयार नहीं होता कि उनको इतनी प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिल जाती है। वो देखने के काबिल नहीं है यार। अभी ऐसा है। उसको आप फैमिली के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा और है। वो ही फिर चैनल पे बैठ के जो है अपने आप को पता नहीं कौन सा सेलिब्रिटी बोलते हैं। मतलब यार क्या किया तुमने, किस बात के सेलिब्रिटी बन गए? बस जनाब, बस वो तो पूरे मतलब कि एक आर्टिस्ट होता है, वो तो आर्टिस्ट भी नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का। खैर, अच्छा, रेसलिंग में क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक स्पोर्ट ही ऐसा है, तो इसमें इंजर्ड हुए बगैर तो बंदा कोई मुश्किल ही होगा जो जीतता होगा बगैर इंजर्ड हुए हुए। तो ये इंजरीज जो इतनी होती हैं, इसमें क्या तरीकेकार होता है? ये कोई फेडरेशन जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है या आप अपने ओन ही सब चीज़ें कर रहे होते हैं? नहीं, सब ज़ाती तौर पे ही करना होता है इसमें।
इंजरीज होती हैं तो फिर खुद ही हॉस्पिटल जाना पड़ता है, खुद ही अपनी ठीक करवाना पड़ता है। और कभी कभी होता है हमें तो हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते पहले आप कहीं से लड़ के आए, जाके रिपोर्ट पुलिस में करवाएं, फिर उसके बाद आए, फिर हम थाने से आके उसको यकीन दिलाते हैं भाई ये देखो ये करता हूँ मैं, तो फिर वो एक लेटर देते हैं, फिर डॉक्टर हमारा इलाज शुरू करता है। तो हमें तो ज़्यादा मसले आते हैं इसमें। वाकई में सीरियस ऐसा होता है। अभी लास्ट टाइम मैं था वहाँ पे, मैं थोड़ा सा पीछे खून वून निकल आया था, तो वहाँ से फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल, उन्होंने कहा नहीं ये इसके लिए तो पहले आप जाएं थाने में, उनका एक रूम बना हुआ था, वहाँ पुलिस वाला बैठा हुआ था, उसको जाके बताया तो उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है। कहते फिर उसको वीडियोज, अब मतलब एक जख्मी आदमी अपनी पहले वीडियोज दिखा रहा है कि यार मैं ये हूँ और ये वजह है, तो फिर उसने आपको पता है हमारे इदारे कितनी जो है वो जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो मैंने कहा यार इससे पहले कि मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँ, तुम मुझे वो पेपर दे दो जो भी, जैसे ट्रीटमेंट तो स्टार्ट हो। अच्छा, तो ये चीजें कभी आपने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के जो भी रेलेवेंट इदारे हैं उनसे कभी ये बोला जाके कि ये चीजें हैं भाई, ये स्पोर्ट्स है एक, और ये इसमें अगर कुछ होता है देखें तो सच्ची बात तो ये पाकिस्तान में स्पोर्ट एक ही है भाई, और वो है क्रिकेट। ठीक है। और कभी कभी जहन में आता है कि यार कभी हम भी 36 गेंदों पे 100 रन बनाते और ज़िंदगी भर के लिए लेजेंड बन जाते, या 100 की स्पीड से एक बॉल कराते और ज़िंदगी भर के लिए लेजेंड बन जाते। करप्शन भी करते, डांस पार्टीज़ में भी आते, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व होते, ठीक है, उसके बाद फिर रिटायर होते, तो फिर हम ही चेयरमैन भी बन जाते, या सिलेक्टर बन जाते, या ट्रेनर बन, वो कोच बन जाते। तो अब वो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो ये नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आपके कुछ सजेशंस जो आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें, ये इनिशिएटिव ले लिए जाएं तो पाकिस्तान रेसलिंग जो है वो थोड़ा एक इस लेवल पे आ जाएगी कि उसको लोग जानने लगे, अच्छी तरीके से लोग कर सकें। लेकिन रेसलिंग देखा जाए तो ग्रो तो कर रही है, थोड़ा स्लो कर रही है, लेकिन कर रही है। और देखिए जब इंटरनेशनल रेसलर आपके कंट्री में आ रहा है और वो कॉम्पीट कर रहा है, आपका रेसलर बाहर जा रहा है और वो वहाँ कॉम्पीट कर रहा है और अचीव भी कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ग्रोइंग, रेसलिंग इज ग्रोइंग। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी ऐसी होती हैं जहां हम जाकर जो है थोड़े से पाबंद हो जाते हैं। लाइक अब एक मिसाल है, टर्की और ईरान के टूर्स हैं, मेरे मैच फिक्स हुआ सब। अब यार हमें एयर टिकट तो चाहिए होगा ना, बिल्कुल, हमें ट्रैवलिंग तो करनी है ना, तो उसके लिए हमें कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं मिलता। अब वो शायद उसकी वजह है कि उनको इंटरेस्ट नहीं होता, व्यूवरशिप हमारी नहीं है, लोग अक्सर जो है वो सबसे पहले प्रोफाइल्स चेक करते हैं, तो उसमें नेगेटिव ही रिमार्क्स होते हैं हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर। अच्छा, आप बाहर के वो 90% जो अप्रिसिएशन होती है वो फ्रॉम द अदर वर्ल्ड होती है, यानी कि अमेरिकन अप्रिशिएट करते हैं, जापानीज करते हैं, या इवन इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं वो कहते हैं यार इसकी तो फॉलोइंग यहाँ पे है ही नहीं, इस चीज़ की, इस खेल की, इस बंदे की तो है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं इस मामले में। तो अगर हमें अपने टैलेंट को आगे और ज़्यादा पॉलिश करना है तो हमें ऐसी कुछ सपोर्ट चाहिए होगी फ्यूचर में, क्योंकि अब जो अभी तक देखें स्ट्रगल का टाइम तो निकल गया, ठीक है, रिंग भी बना दिया, एकेडमी भी बना दी, ट्रेनिंग भी कर सीख के आ गए, सिखा भी दिया। अब हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, बगैर फाइनेंस के जो है ना, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते थे यार। ठीक ठीक। अब जो बैच आएगा, अब उसके लिए अब उसको कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ रेसलिंग करनी है। अब उसको ये नहीं है कि यार मैं ये रेसलिंग रिंग कैसे बनेगा और ये कॉस्ट्यूम क्या होता है। हार्ड जो चीज़ें वो हमने रेडी कर दी हैं और जो समझाने की चीज़ें वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन और सिर्फ उसका अपना पैशन लेके आ जाए, अपना ड्रीम लेके आ जाए और यहाँ पे शुरू हो जाए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उसको, क्योंकि देखिए हर कोई हमारे तरह पागल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। एक फायर चाहिए होता है बंदे के अंदर, जो वो इन सब देखें, फैमिली की सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, जहाँ आप काम करते हो उनकी सपोर्ट नहीं थी, ठीक है, उस खेल में आपको सिखाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, पैसे जमा करके आप बाहर जाते हो, दुबई जाते हो, इधर उधर जाते हो, सीखते हो, फिर वापस आते हो, फिर रिंग लोहा खरीदते हो, फिर बनाते हो, फिर तो ये एक बहुत एक क्रूशल पीरियड था, वो तो निकल गया ना। तो अब जो है, अब जो बच्चे हैं उनके लिए तो ग्राउंड रेडी है। जी बिल्कुल जोरन भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने सेट करी हैं, ये उन यंगस्टर्स के लिए जो इस प्रोफेशन को फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता है, और बिल्कुल मतलब कि एक ब्रॉड रास्ता है, वो अब इस पे आ सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोवाइड कर दी हैं जिस तरीके से आपने बताया, और इसमें आपकी बड़ी मेहनत लगी है, नो डाउट। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से
या XYZ कोई भी है उसकी तरफ से इस पे प्रमोशन होनी चाहिए, इस पे उसको देखना चाहिए आके कि क्या चीज़ वो कर सकता है। देखिए गवर्नमेंट से तो हमें उम्मीद नहीं है, ठीक, जो बात है गवर्नमेंट से तो हमें उम्मीद ही नहीं है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अगर चाहें तो उनके लिए कुछ आटे में नमक के बराबर होता है किसी एक रेसलर का ट्रैवलिंग अफोर्ड करना ठीक। या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। ठीक, तो अगर वो इसमें कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये चीज़ ग्रो करेगी। एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अक्सर जो है वो कुछ लोग जो हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं हमारे ऊपर, जो MMA से या मार्शल आर्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यार आप किसी रेसलिंग एक बहुत ही डिफरेंट गेम है, आप इसको मार्शल आर्ट या किक बॉक्सिंग या जिजित्सु या आप MMA से कंपेयर नहीं कर सकते हो। सही, और बजाय कि नाराज होने के, बेहतर है कि आप खुद आकर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ बेकार सी चीज़ है, एक दफ़ा आगे देखो तो सही, एक दफ़ा आए देखें, रिंग में आ जाएं, रिंग में आके कुछ ट्राई करें कि क्या होता है, माहौल क्या होता है अंदर का, क्योंकि बाहर से तो दुनिया मुख्तलिफ होती है, अंदर आने के बाद तो मैं ये समझूं आपका चैलेंज है उन MMA हाँ, फाइटर को या वुशु के फाइटर को या मार्शल आर्टिस्ट को। सर मैं अबू हुरैरा नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट है, और उससे लास्ट टाइम मेरा मैच बन भी गया था, ठीक। लेकिन नहीं आया। ठीक अच्छा, है, अच्छा, अबू हुरैरा को हम जानते हैं, वो हमारे शो में आए हुए हैं। हाँ, तो आप जानते हैं, तो बात ये है कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो वो चक्कर भी आ जाते हैं, वॉमिटिंग भी हो जाती है और हाजमा खराब हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उनको बोलूं इस चीज पे कि लड़ें, एक फाइट हाँ, करें। वो लड़े, बल्कि MMA पूरी MMA भी उठ के आ जाए ना। तो अच्छा। मैं तो सबको, मैंने ये चैलेंज किया कि आए, आके जो है ना थोड़ा सा महफिल में तो आए ना हमारी। बस ये तो क्या कहते हैं, जॉर्डन होड ने बड़ा क्या कहते हैं बिल्कुल ही एंड कर दिया है कि जिनको ये लगता है कि जिनके जहन में ये आता है कि ये थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है या वो फेक है, तो उनके लिए चैलेंज है, वो किसी भी फाइट की फील्ड से हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो या किक बॉक्सिंग में हो, वुशु में हो, मार्शल आर्ट्स में हो, MMA में हो, किसी में भी हो, आए, रिंग में उतरें और वहां पे रिजल्ट निकल जाएगा कि कौन फेक है और कौन जो है वो रियल है। तो बिल्कुल, और जिस तरीके से जॉर्डन हुड ने बातें की हैं सारी स्पॉन्सर के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, वो बिल्कुल इनकी सही चीज़ें हैं। क्योंकि अगर एक रेसलर ने या एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ने या एथलीट ने सारी चीज़ें खुद ही करनी है और सारा मतलब कि पाकिस्तान का जो नाम है वो सिर्फ उसने खुद ने ही करना है, तो बाकी ब्रांड्स जो पाकिस्तान से कमा रहे हैं तो फिर उनका क्या फ़ायदा है। वो पाकिस्तान से कमा रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि पाकिस्तान पे थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करें, और वो इन्वेस्ट सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी एथलीट को, उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो एट द एंड एथलीट भी स्पॉन्सरशिप के बदले में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, वो अपना नाम रोशन नहीं करता। जिस तरीके से उन्होंने खुद बताया कि अगर ये बाहर जाते हैं लड़ने तो इनको जॉर्डन हो रही या इनके अपने नाम से कोई नहीं जानता है, इनको जानता है कि पाकिस्तानी रेसलर आया हुआ है, पाकिस्तानी रेसलर आया हुआ है, तो पाकिस्तान का नाम बुलंद होता है। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ब्रांड जो जितने भी हैं या जो भी लोग हैं जो देख रहे होंगे वो ये चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे। लाजमी नहीं है आप मतलब कि पार्टिसिपेट पैसों से ही करें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं जो देख रहे हैं। तो उम्मीद होगी कि आप लोग इस तरीके के एथलीट्स को, इन प्रोफेशंस को भी सपोर्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।